क्या आपको ऐसा लगता है कि फ़्लाइट सिलेक्ट करते समय सबसे ज़रूरी है सस्ते ऑप्शंस को देखना? तो मैं शेयर करूँगा कुछ ऐसे और भी ज़रूरी फैक्टर्स जिन्हें आप शायद इग्नोर कर देते होंगे। जब भी हमें फ़्लाइट से कहीं जाना होता है तो हम में से कई लोगों के मन में ये बात आती होगी कि हम एक ऐसी फुल सर्विस एयरलाइन सिलेक्ट करें जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुन रखे हैं। चाहे वो उसके इन फ्लाइट मील्स को लेके हो, खाने पीने की सेवाओं को लेके हो, सीट कंफर्ट को लेके हो, क्रू को लेके हो कि क्रू बहुत फ्रेंडली है, बहुत केयरिंग है, और ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेके हो। साथ ही कौन नहीं चाहता कि हम एक कन्वीनियंट टाइम वाली फ़्लाइट सेलेक्ट करें जिससे हमारा दिन भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो, हमारा रूटीन भी ज़्यादा अपसेट नहीं हो, और स्पेशली अगर शॉर्ट टू मीडियम हॉल रूट पे कहीं जाना हो जहाँ कई सारे फ़्लाइट ऑप्शंस हो, तो इस तरीके के फ़्लाइट को सिलेक्ट कर पाना जो कन्वीनियंट टाइम पे ऑपरेट हो रहा हो आसान हो जाता है। और मेरे जैसे जो एयरलाइन एंथुजियास्ट हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो फ़्लाइट हम ले रहे हैं तो हमें उसमें एयरक्राफ्ट टाइप, उसका विमान कौन सा मिल रहा है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट टाइप लेटेस्ट होगा तो उसमें अमेनिटीज़ भी ज़्यादा अपग्रेडेड होंगी। तो यहाँ मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूँगा बोइंग 787 की। वैसे बोइंग 787 कुछ साल पहले लॉन्च हो चुका है, पर फिर भी हम उसको लेटेस्ट की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो बोइंग ने जब 787 लॉन्च किया तो उन्होंने इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव किए, और उसमें से एक बदलाव देखने को मिला इनके विंडोज़ में। तो विंडोज़ को साइज़ में तो बड़ा किया ही, जैसे पैसेंजर को और बेटर पैनोरामिक व्यू मिल सके, कैबिन में स्पेस का एहसास हो सके, और साथ में ही इसमें विंडो शेड्स को हटा दिया गया और उसकी जगह इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसी टेक्निक जिससे आप विंडोज़ को अलग अलग शेड पे डिम कर सकते हैं और वापस से ब्राइटन कर सकते हैं। तो इस तरीके के बदलाव कई एमिनिटीज़ में, फीचर्स में लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं जो पैसेंजर एक्सपीरियंस को और बेटर कर सकते हैं। पर जब बात आती है बुकिंग की तो ये देखा गया है कि काफ़ी बार फोकस हो जाता है इस बात को लेके कि सस्ते ऑप्शन कौन से हैं या उसमें भी सबसे सस्ता ऑप्शन कौन सा है। मैं ये बात मानता हूँ कि एयरफेयर की कॉस्ट टूर का एक अहम हिस्सा है। कई लोगों का बजट रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसे में वो चाहते हैं कि वो अपने लिए एक रीज़नेबल फ़्लाइट ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ये उनका या तो प्रायोरिटी है या प्रेफरेंस है। पर मैंने ऐसा महसूस किया है और देखा भी है कि कई लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक जगह अपनी कॉस्ट को कट करें। जब वो कोई टूर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उसके कंपोनेंट्स को, चाहे वो एयरलाइन हो, होटल हो, साइटसीइंग हो, उन्हें हैंड पिक करें, उन्हें खुद समझते हुए सिलेक्ट करें, जिससे वो एक एक्सपीरियंशियल टूर ले सकें, एक यादगार टूर कर सकें। एक अच्छा फ्लाइंग एक्सपीरियंस बस यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि आपने फ़्लाइट एंजॉय की, बल्कि वो आपके स्ट्रेस के लेवल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल हो सकता है। कई एयरलाइंस, स्पेशली नामी फुल सर्विस एयरलाइंस, अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, अमेनिटीज़ में इस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशन करते ही रहते हैं जिससे वो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को और भी बेटर, और भी इंजॉयबल और भी स्ट्रेस रिलीविंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस दे सकें। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, और ये एग्जांपल है एक ऐसे फीचर की जिसका नाम है मूड लाइटिंग। कई एयरलाइंस ऑलरेडी इसे अपने एयरक्राफ्ट में यूज़ कर रहे हैं। इनकी थीम्स अलग हो सकती हैं जो इंस्पायर होती हैं एयरलाइन के ब्रांड कलर्स को लेके, डिपार्चर अराइवल डेस्टिनेशन के, लोकल टाइम सीज़न के कंडीशंस को लेके, और फ्लाइट की ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट फेजेस को लेके, जिसमें अलग अलग टाइप के लाइटिंग सिनेरियोज़ को कैबिन में दर्शाया जाता है।
तो ऐसे फीचर्स ना सिर्फ पैसेंजर्स के कैबिन के माहौल को और एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, बल्कि उन्हें रिलैक्स करने में, रिफ़्रेश करने में भी सहायक हो सकते हैं और कुछ हद तक उनके स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करने में मददगार हो सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी समझने की है कि ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के एन्जॉयबल या इनोवेटिव एक्सपीरियंस देने वाले फ़्लाइट ऑप्शंस चीपर ऑप्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा महंगे ही होते हैं। ऐसे ही कई सारे ध्यान देने वाले टिप्स, कई सारे पहलू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे फ़्लाइट ऑप्शंस देखते समय आप उन्हें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देख पाएँ और फिर अपने ज़रूरत और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने लिए एक ऐसी फ़्लाइट ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपके लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सके। इसी तरीके के टिप्स, एस्पेक्ट्स को हम इंडिविजुअली और एलेबोरेटली डिस्कस कर सकें, जिससे वो और बेटर तरीके से आपके अंडरस्टैंडिंग में आए, तो इन्हें हम अलग अलग वीडियो के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचें। और मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करते हैं फ़्लाइट सेलेक्ट करते समय, आपका क्या क्राइटेरिया होता है। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय।